जितने यहाँ पे अध्यापक जन गुरुजन बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए करता हूँ, आदरणीय रमा मैम बैठी हैं, रजनी मैम बैठी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जो नए बच्चे होंगे, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। यहीं से मैं पढ़ा और मुझे कवि बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अरुण जैमिनी जी को जाता है। मैं कंपटीशन में जाता था, ये जज बनकर जाते थे। ये चाहते तो उस समय मुझे हरा कर रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई साहब। जगह जगह मुझे प्राइज देकर के जिताते रहे। परिणाम यह हुआ कि मैं कवि बन गया। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। खुशहाली फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। सच बता रहा हूं आपको, दिल्ली वाले तो ऐसे बंद हो रहे हैं भाई साहब, दिल्ली वालों का बस चले। मैं जान रहा हूं किनकी बात कर रहा हूं, आप भी जान रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इनका बस चले तो ये नागा बाबा की भी जेब काट ले। 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे। सीटी मत बजाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन सुन लीजिए, समय की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन 4 लाइनें मैं आपको ऐसी सुनाऊंगा, आप सबको मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो फोटो सब कुछ खींच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। इधर से बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं और बता देना चाहता हूं कि मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देख करके लगातार सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो जिसको लग रहा है कि वो ढंग के हैं वो ताली बजा रहे हैं। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। दिनेश रघुवंशी जी मुझसे पूछ रहे थे कि शंभू एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने कहा भाई साहब बाकियों में जितना दिमाग रहता है ना उतना तो हमारा खराब है। सारे लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि ये ज्यादातर बिहारी दिल्ली NCR में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जैसे तू टीवी कह रहा है माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को 4 लाइनें सुनाता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा। इन 4 लाइनों पे बहुत सारे लोग जो मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है। आदरणीय भीमसेन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर साल उनका जन्म ऐसे ही 75-75 होता रहे, ताकि आप लोगों से हम लोगों को भी मिलने का मौका मिलता रहे। क्या अद्भुत है साहब। 4 लाइन सुनिएगा साहब। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए,
कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइनें आप सबको फिर आनंद देंगी कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। सोनू भैया, तुम तोड़ो वादा और हम, भीमसेन सर सबसे ज्यादा आपको यह पसंद आएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अभी वो 4 दिन पहले राहुल जी एक बयान दे रहे थे, बोले कांग्रेस का वो सीज कर लिया अकाउंट, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने का पैसा नहीं है। अरे यार, तुम तो पैदल यात्रा कर रहे थे, तुम रेलवे में जाकर के भी करोगे क्या? 4 लाइन सुनना, इसका आनंद लेना, 4 लाइनों का आनंद लो। मैं देखो हास्य का कवि हूं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं दूंगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभांशु को, प्रभांशु जहां कहीं भी हो, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत मेहनत की है इन्होंने, आज से नहीं, मैं तो सालों से जानता हूं, और साहित्यिक गतिविधियों में बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबका नाम लेने से बेहतर है कि एक ही व्यक्ति का नाम ले लिया जाए। तो प्रभांशु जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपको सुनने के लिए बुलाया। मैं 4 लाइनें आपको बहुत विशेष सुनाऊंगा, ऐसा विशेष सुनाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3 दबाइए, 100 किलो के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इतने सारे लोग आज यहाँ पर मैं देख रहा हूं, मेरे बहुत ही अनन्य मित्र, पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय जानता है, सारे कवि जानते हैं, विजय मिश्र जी बैठे हुए हैं। हम लोग कॉलेज के पहले साल से मित्र हैं, और तब से लेकर अब तक बहुत, प्रवेश भी आए हुए हैं, प्रवेश चौधरी हमारे, वो भी आए हुए हैं। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ साहब। स्वागत, स्वागत। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो।
कि चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। कि चीनी को हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा। अभी अनामिका मुझसे पूछ रही थी, बोली शंभू कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे। मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा। सच बता रहा हूं आपको, आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे हो बिल्कुल सच। वो गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। कि चीनी, वो गणित वाले गए ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। कि चीनी को, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को, क्या बात है सर, आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये? आपको एक्स की वैल्यू पता है क्या? सर पे सफेदी आ जाती है तो आदमी को डबल एक्स की भी पता चल जाती है। कि चीनी को जमा कर। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। कि चीनी, सच बता रहा हूं, महिलाएं कितना हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, घर पर भी ऐसी रहा करो। चीनी चीनी नहीं, आप लोगों ने सुना है कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप। चीनी को जब, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। चीनी, बिल्कुल एक घटना और बता रहा हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कमाल हुआ। मैं मेट्रो से आया, मेट्रो स्टेशन के बाहर मैंने देखा बड़ी भीड़ लगी थी। 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं रुका, मुझसे रह नहीं गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। चीनी को जमा। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके, सच बता रहा हूं आप लोग जिस आनंद के साथ सुन रहे हो, समय बहुत कम है लेकिन अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको सुनिएगा। बिल्कुल 2 नए छंद, आप लोग इसका आनंद लीजिएगा। अभी 22 जनवरी हम सबके जीवन में एक ऐसी तारीख आ गई जिसके लिए हमें किसी पंडित से, किसी भी मौलवी से, किसी व्यक्ति से ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कब ये तारीख, कब ये तिथि पड़ेगी। जैसे हमारे जीवन में 15 अगस्त, जैसे 26 जनवरी, वैसे ही हमारे जीवन में 22 जनवरी। अब इस 22 जनवरी का भी लोगों ने विरोध किया। मैंने 2 मुक्तक लिखे, हादसे में गजेंद्र जी भाई साहब सुनाता हूं और आप लोगों से विदा चाहता हूं। जो लोग राम जी का विरोध कर रहे थे कि बतला कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, एक बार में ही चाहे होल सोल पिला दो। जो लोग राम जी का है विरोध कर रहे, बतला के खीर उनको फेविकोल पिला दो, बतला के खीर। और 4 लाइनें अंतिम पढ़ता हूं। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे तमाम प्राध्यापक, तमाम मित्र जो भी मेरे से जूनियर हैं, सीनियर हैं, सबको प्रणाम करता हूं। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं अपने जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की वजह से ही हूं। इसके अलावा मेरे जीवन में किसी चीज का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे होने वाली प्रतियोगिताओं की बदौलत, मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज मॉर्निंग में पढ़ता था। दिविक रमेश जी उस समय हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे और उन्होंने हम बच्चों को इतना सपोर्ट किया कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कि पूरी जगह पे जा जा करके हम कविताएं सुनाते थे, जिस कारण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलना शुरू हुआ। इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे बिल्कुल अपने जैसे हैं। जितने भी यहाँ पे प्राध्यापक हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और 4 लाइनें सुनाता हूँ। एक बात आपको और बताता हूँ, अभी बस 3-4 दिन बाद ही मैं अमेरिका के 24 शहरों में काव्य पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। यह सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की देन है दोस्तों, और किसी की देन नहीं है।
वहां पर भी मैं धोती कुर्ता पहन करके ही जाऊंगा। पिछली बार भी मैं गया था, अभी 4 दिन के लिए धोती कुर्ता पहन करके। एक अंग्रेज मिल गया, उसने पूछ लिया व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। ये धोती मैं इसलिए नहीं पहनता कि मुझे नए कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं सिर्फ इसलिए पहनता हूं, चाहे वो मेरे बिहार का कोई गांव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई गांव हो, या भारत का कोई भी गांव हो। आज हमारे गांव में जब कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। बढ़िया बात हम कहीं ना कहीं अपने परिधानों की भी रक्षा करें। 4 अंतिम लाइनें सुनिए। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं।